आज पहले एक प्रश्न है कि कल का वरदान ज़रा समझा दीजिए। तो कल बाबा ने कहा कि जब दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा भी रिटर्न में हम बच्चों को रूहानी प्यार देते हैं, और जब बच्चों को रूहानी प्यार मिलता है तो उसी रूहानी प्यार से बच्चों की पालना होती है। बाबा कहते बाबा को कोई मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है। बाबा का ये जो रूहानी प्यार है ये बच्चों की पालना करता है। आप देखो दुनिया में भी पालना का स्वरूप क्या होता है? पालना का स्वरूप होता है दिल का प्यार। आज अगर आप दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो बात पिछले जनरेशन और आज की जनरेशन में दिखाई देती है वो ये है कि पहले जो बच्चे होते थे उनको माता पिता कुछ और नहीं देते थे। बड़ी सीधी सादी जीवन होती थी। कोई भोजन में भी 50 वैरायटी नहीं होती थी या कोई वैसे भी कुछ नहीं होता था, लेकिन उन बच्चों को क्या मिलता था? माता पिता का ध्यान, है ना। माता पिता का जो अटेंशन होता था वो बच्चों पर होता था। और क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो आत्मा की शक्ति और घटती जा रही है ना, तो आज से 40-50 वर्ष पहले भी आत्मिक शक्ति ज़्यादा थी। तो जिस आत्मा का ध्यान उस बच्चे को मिल रहा है वो आत्मा भी रिलेटिवली शक्तिशाली थी, है ना। तो एक शक्तिशाली आत्मा का ध्यान भी जब मिलता है बच्चे को तो उससे उसकी पालना होती है। अब आज क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको माता पिता से सब कुछ मिलता है, लेकिन या तो ध्यान मिलता ही नहीं क्योंकि वो बहुत बिज़ी होते हैं, या फिर वो आत्मा इतनी, है ना, कमज़ोर है कि उसके ध्यान से उसकी उन्नति नहीं अवन्नति ज़्यादा होती है ना। आजकल क्या होता है कि बच्चे की जैसे कोई कमी कमज़ोरी है तो जैसे ही माता पिता देख लेते हैं कि बच्चे के अंदर ये कमी है, ये कमज़ोरी है, तो उनको टेंशन हो जाती है ना। आत्मा में ताकत नहीं है ना, और वो टेंशन बच्चे को भी मिलने लगती है। हालांकि बच्चा इतना छोटा है कि उसको अभी पता नहीं है कि इस बात में मुझे टेंशन होनी चाहिए, लेकिन माता पिता इतने टेंस्ड होते हैं कि बच्चे को भी उस कमी कमज़ोरी की अवेयरनेस होने लगती है। ये बात राइट है कि नहीं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक माता आई तो मुझे कहती थी कि मेरे बेटे को बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं और उसको लगता है कि मैं अंडरवेट हूँ, बहुत अंडरवेट हूँ, हाईली अंडरवेट हूँ। तो मैंने कहा अच्छा क्या उम्र है बच्चे की? तो 5 साल का है वो। तो मैंने कहा 5 साल में उसको पता कैसे चला कि वो इतना अंडरवेट है? तो फिर उसने कहा कि अब पता नहीं, बच्चों को पता चल ही जाता है आजकल। तो मैंने कहा आप लोग उसे घर में क्या कह के बुलाते हैं? तो कहती पतलू, है ना। तो अब आप देखो कि बच्चे को भी जो है वो हम ही नाम जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, और फिर सारे दिन उसको कह रहे हैं खाता नहीं है, तेरा ऐसे वज़न नहीं बढ़ रहा, तेरा ये नहीं हो रहा। तो फिर वो बच्चा भी जो है वो कॉन्शियस हो जाता है। तो क्योंकि माता पिता खुद बहुत बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं आज, तो बच्चों को भी जितना ध्यान देते हैं वो उतने ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस बन रहे हैं, है ना। तो
जिस जिस आत्मा का ध्यान हमें मिलता है, जिस ध्यान की शक्ति हमें मिलती है, उस आत्मा की जो स्थिति होती है वो हमारी स्थिति बनती जाती है। तो ये नियम है। अब बाबा भी जो है, बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है, गुणों का सागर है। और बाबा कहते हैं कि मेरी रूहानी दृष्टि खींचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? दिल से मेरा बाबा कहना है, क्योंकि मैं तो सदा ही रूहानी दृष्टि अपने बच्चों पर रखता हूँ, लेकिन जब तुम मेरा बाबा कहते हो दिल से, तो रूहानी दृष्टि तुम्हें प्राप्त होने लगती है। और फिर उस रूहानी दृष्टि से, उस शक्तिशाली दृष्टि से बच्चों की स्वतः ही पालना होने लगती है ना। तो ये बाबा ने कल वरदान में कहा, कल शायद समझाया नहीं था, तो आज ठीक है ना। तो ये पहली चीज़। फिर आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान अमृत भी है, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है ना। और ज्ञान योग से बाबा क्या कर रहे हैं? बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग बल से बाबा हमें सदा सुखी बना रहे हैं। अब ज्ञान अमृत है। दुनिया में अमृत का बहुत महत्व रखते हैं, हिंदुइज्म में भी रखते हैं, सिखिज्म में भी रखते हैं। और अमृत के विषय में जो समुद्र मंथन की कथा आती है, उसमें यही कहते हैं कि जो अमृत है उसको पीने से देवताएं जो अमर थे, जिनकी वो शक्तियां खत्म हो गई थी, वो वापस आ जाएंगे, है ना। तो देवताएं पुनः अमर बन जाएंगे। तो जब हम अब ज्ञान के आधार से समझते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कौन है वो देवताएं जो अमर थे, है ना। तो हम बच्चे ही अमर थे, अमर पद के मालिक थे, अमर लोक के अधिकारी थे। और फिर आज हमारी क्या अवस्था हो गई है? सारी कला काया चट हो गई। और बाबा कहते हैं अभी कोई अमृत ढूंढने से तुम्हें वापस अमरलोक जाने की शक्ति नहीं मिलेगी। ये ज्ञान ही अमृत है। और ये जो ज्ञान है ये वो अमृत है जिसको जितना पान करते जाते हैं उतना आत्मा सतयुगी अवस्था में स्थित होती जाती है। सबसे पहले तो आत्मा को अपने अविनाशीपन का ज्ञान मिलता है ना। बाबा जब ज्ञान कहते हैं तो 3 चीज़ों का ज्ञान मुख्य है। पहले आत्मा का ज्ञान, फिर बाबा का ज्ञान, और तीसरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। यही 3 चीज़ों को ज्ञान कहते हैं। और आज बाबा कहते हैं बाबा जो डायरेक्शंस देते हैं, है ना, वो ज्ञान है। तो पहले तो समझ देते हैं बाबा, फिर डायरेक्शंस देते हैं। अब आप देखो कि आत्मा का ज्ञान कितना शक्तिशाली ज्ञान है। आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ और मेरी मृत्यु नहीं होती, है ना। मेरी मृत्यु होती ही नहीं, मैं हूँ ही अविनाशी, मैं हूँ ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। मैं चाहूँ तो एक संकल्प से अपने सुख स्वरूप, शांत स्वरूप में एकाग्र हो सकती हूँ। कितना ऊंचा ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र में रहते भी सब कुछ अनुभव किससे करती हूँ? बुद्धि बल से, है ना। आप इस शरीर को भी, ये जिस शरीर में आप बैठे हैं, उसको कहाँ अनुभव करते हैं? हाँ? अंदर बुद्धि बल से, है ना। बुद्धि से शरीर को भी अनुभव करते हैं, बुद्धि से संसार को अनुभव करते हैं, सब कुछ बुद्धि से अनुभव करते हैं, है ना। बुद्धि में फिट हो गया, मेरा शरीर बहुत सुंदर है तो सुंदर अनुभव होगा। बुद्धि में फिट हो गया, शरीर कुरूप है तो वो अनुभव होगा। सब कुछ बुद्धि से होता है ना। दुनिया में जैसे कोई व्यक्ति होता है,
उसको शरीर में कोई तकलीफ़ हो, है ना, या शुरू से कोई मैसेज मिला हो आप काले हैं या कोई भी चीज़, है ना, तो या और अगर वो कल करेक्ट भी हो जाए तो भी बुद्धि में करेक्शन इतना इजीली नहीं होता, है ना। जो बुद्धि में बैठा होता है ना, आप वही रहते हैं मोस्टली, क्योंकि बुद्धि में करेक्शन करना बाबा ही करते हैं। जैसे मानो बचपन से ऐसे मैसेज मिला हो कि हम रोगी हैं, है ना, हर कोई कहता है ये तो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, इनका तो रोगी शरीर है। अब मानो 15 वर्ष की आयु के बाद रोग कुछ भी नहीं हुआ, आज 30 वर्ष की आयु हो गई है, लेकिन आज भी बुद्धि में बैठा हुआ है मैं रोगी हूँ, आज भी डर लगता है बीमारी से। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठ गया है। तो ये सब कुछ हम बुद्धि से अनुभव करते हैं, शरीर को, संसार को। और बाबा हमें सबसे बड़ी चीज़ समझाते हैं आत्मा के ज्ञान में कि आत्मा चाहे तो अपना बुद्धि योग बाहर की दुनिया से निकाल सदा बाबा के पास रख सकते हैं। कर्म करते, सब कुछ करते, हमारा बुद्धि योग बाबा के पास रह सकता है ना। और बाबा को भी हम बुद्धि बल से पहचानते हैं, अभी ज्ञान बल से पहचानते हैं, है ना। पहले हमें नहीं पता था कि बाबा प्रेम का सागर है। बाबा प्रेम का सागर है, ये आपको मालूम था पहले? हाँ, पहले तो हम सोचते थे कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो बाबा मुझे पसंद करता है, नहीं तो नहीं करता, नहीं तो आंखें दिखाएगा भगवान हमें। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें सदा प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ और प्रेम की दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत भी देता हूँ, समझ भी देता हूँ, है ना। मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ और आगे भी बढ़ाता हूँ। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी होकर देखता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे आदि मध्य अंत में देखता हूँ, अभी देखते हुए तुम्हारे वर्तमान संस्कारों को देखते हुए भी तुम्हें कैसे देखता हूँ, तुम्हारे ओरिजिनल संस्कारों में, आदि अनादि संस्कारों में देखता हूँ, आदि अनादि स्वरूप में देखता हूँ। तो जब हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं जाके बुद्धि बल से, तो हम कैसे अपने आप को देखते हैं? जैसे हमें बाबा देखता है। बाबा हमें प्रेम का सागर, शांति का सागर, हमें मास्टर शांति सागर, मास्टर स्नेह सागर, पवित्र मास्टर पतित पावन के रूप में देखता है। तो बाबा जैसे हमें देखता है वैसे हम अपने आप को देखने लगते हैं। और फिर बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं कि आत्मा का आदि अनादि स्वरूप कैसा है। सतयुग में 2 युगों तक, सतयुग त्रेता युग, अकाल मृत्यु नहीं होती, है ना। आत्मा जैसे एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है तो चोला बदलने का उसको भान होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो स्वदर्शन चक्र फिराना सिखाते हैं बाबा, हमें विभिन्न युगों में हमारी स्थितियों का दर्शन कराते हैं, तो हम आत्मा को याद आता है कि परम धाम में हम कैसे हैं, बिल्कुल बाबा जैसे मास्टर बीज रूप। सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक हम संपूर्ण सुख शांति संपत्ति संपन्न हैं, हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती। द्वापर युग से भी बाबा कहते हैं याद रखो कि तुम्हें पूज्य स्वरूप में मंदिरों में पूजा जाता है, और अभी भी तुम आकर ब्राह्मण बनते हो, मेरी छत्र छाया में रहते हो और यहाँ से फरिश्ता बनकर जाओगे। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हम आत्मा को स्मृति दिलाता है कि हम कितने पवित्र, कितने शक्तिशाली, कितने श्रेष्ठ हैं, है ना। ज्ञान किसका ज्ञान है? आत्मा की पवित्रता, शक्तिशाली स्थिति, श्रेष्ठता का ज्ञान है। और जितना जितना हम इस ज्ञान को धारण करते हैं तो आत्मा क्या बन जाती है? पवित्र स्मृति से समर्थी आ जाती है ना। जैसे जैसे आत्मा को याद आता है मैं कितनी पवित्र, कितनी श्रेष्ठ, कितनी शक्तिशाली हूँ, तो वो फिर वैसी ही बनती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान अमृत है ना। जैसे हम सतयुग में थे वैसा फिर से बन जाएं,
उसमें ये ज्ञान हमें ताकत भरता है। तो ये ज्ञान अमृत का पान हमें करना होता है। और ज्ञान अमृत का पान भी कौन करती है? आत्मा, बुद्धि बल से। जितना हम मुरली को, है ना, विचार सागर मंथन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है समुद्र मंथन से अमृत निकला, है ना। तो जितना हम बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, उतना हमारी अवस्था जो है वो शक्तिशाली बनती जाएगी, उतना स्मृति जागृत होगी कि हम कितने श्रेष्ठ, कितने पवित्र, कितने शक्तिशाली हैं, और वो समर्थी भी आती जाएगी। तो बाबा पहली चीज़ समझाते हैं कि ज्ञान अमृत है। फिर बाबा कहते हैं योग अग्नि है ना। योग अग्नि है जिसमें पिछले विकर्म विनाश होते हैं। तो और आत्मा जो है सर्व बीमारियों से 21 जन्मों के लिए छूट जाती है, निरोगी बन जाती है। कौन सी बीमारियों से? पहले तो आत्मा की बीमारियों से ना। हाँ, तो जब आत्मा की बीमारी से आत्मा छूटेगी तो ऐसी आत्मा को काया भी निरोगी मिलेगी। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं, और बाबा को याद करते हुए क्या मिलता है? जब बाबा को याद करते हो तो बाबा क्या दे रहा है? हाँ, बाबा तो शांति, शक्ति, स्नेह दे रहा है। तो बाबा की याद में तो लाइट और माइट दोनों समाई हुई है। तो जितना आत्मा को लाइट और माइट मिलती है तो उसके अंदर का अंधकार खत्म होता जाता है। जब आप बाबा को याद करते हैं तो आपको अनुभव होता है कि बाबा मुझे कितना प्यार करता है। किस किस को बाबा का प्यार अनुभव होता है जब बाबा को याद करते हैं? बाबा का प्यार, है ना, शांति, सुख, सब कुछ अनुभव होता है। सिर्फ ऐसे बिंदु बन के बिंदु को याद नहीं करते रहना, है ना। बिंदु में फिर सिंधु समाया हुआ है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा का प्यार अनुभव होता है। जब आप किसी व्यक्ति को भी याद करते हैं तो वो जैसे आपको देखते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि सब फील होती है ना। होती है कि नहीं? जैसे आप किसी को, कोई आपको बहुत इंसल्ट करता है, हमेशा नीचा देखता है, तो जब आप उसे याद करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? इंसल्टेड फील होता है। तो बाबा को जब हम याद करते हैं तो हमें लव्ड फील होता है ना, हमें शक्ति संपन्न फील होता है। बाबा का जो प्यार है, जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे दिल में अब ये समझ है कि बाबा मुझे कैसे देखता है, अपने सबसे मीठे नूरे रतन बच्चे की तरह, है ना। मुझे बाबा ब्राह्मण कुलभूषण की तरह देखता है, सबसे मीठे बच्चे नूरे रतन की तरफ देखता है। बाबा मुझे दिल में बिठाता है ना। और जब बाबा मुझे दिल में बिठाता है तो मुझे आत्मा के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कि किस चीज़ का कॉन्फिडेंस? है ना, कि मुझे भगवान प्यार करता है तो मैं तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, लायक आत्मा हूँ। दुनिया में जब प्यार नहीं मिलता ना तो बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत सेल्फ डाउट होता है, बहुत सारी, मेनली जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं आज जो आत्माओं के अंदर, ये जो कमियां, कमज़ोरियां हैं ना, उसका मुख्य कारण क्या होता है? लैक ऑफ लव। अगर आप देखेंगे तो जितने भी आजकल साइकोलॉजिकल एनालिसिस होते हैं तो बताते हैं इनको प्यार नहीं मिला, इनको बचपन में प्यार नहीं मिला, इनको पीछे प्यार नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा का प्यार है, और उस प्यार में, है ना, उस प्यार से ही हमारे दिल में शांति, सुख, शक्ति सब समाती है। और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा का प्यार अनुभव करते हैं तो उस प्यार से हम आत्मा के अंदर जितनी भी कमी, कमज़ोरियां हैं वो दग्ध होती जाती हैं, वो भस्म होती जाती हैं। देखो, खुशी जो है, खुशी तो सुख, शांति, ये सब कुछ कैसे मिलते हैं? सुख मिलता है जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, है ना। लेकिन जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो मुख्य क्या मिलता है? बाबा से प्यार मिलता है ना। पवित्रता के लिए धारणाएं करनी पड़ती हैं, सुख के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं।
लेकिन बाबा से प्यार मिलता है, शक्ति मिलती है जब हम बाबा के पास बैठते हैं। एटलीस्ट मेरा ये अनुभव है कि जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा बाबा से हमें प्यार मिलता है। और वो जो रूहानी स्नेह है, वो रूहानी स्नेह हमारे अंदर की सारी जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उसको ख़त्म करता जाता है। आज देखो एक बहन आई थी तो उसको मैंने पूछा, उसको बहुत डिप्रेशन है एक्यूट, तो मैंने उसको पूछा कि आपका भगवान से क्या संबंध है ना। तो कहती मैं भगवान को नहीं मानती, मैं भगवान को नहीं मानती। तो मैंने कहा कि कब से नहीं मानते? तो कहती कि मतलब, तो मैंने कहा मतलब पैदा होते ही तो नहीं मानते, ऐसा नहीं होता ना, कब से नहीं मानते? तो कहती कि पता नहीं। तो मैंने कहा जब मानते थे तब का कोई अनुभव सुनाओ, जब भगवान को नहीं मानना शुरू नहीं किया था तब का कुछ सुनाओ, कैसा संबंध था। तो कहती है मुझे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तो एक बार 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी कि भगवान ये दे दो। उसमें बहुत सिंपल चीज़ें थी, टॉफ़ी दे दो, वो वाइट ड्रेस चाहिए, वो ये चाहिए, तो ऐसा कुछ था। तो 10 की 10 पूरी हो गई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर बाद में क्या हुआ? तो कहती पता नहीं, बस मानना बंद सा ही हो गया। तो मैंने उसको कहा कि क्योंकि बाद में आपने कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया ना भगवान को, ये दो तो भगवान हो, वो हुआ तो भगवान हो, नहीं तो नहीं हो। मैंने कहा मुझे तो कोई कटघरे में खड़ा करे तो मैं उसको कुछ भी ना दूँ, मैं उसको कहूँ जाओ जाओ, मैं नहीं हूँ, मत मानो मुझे तो कहती हाँ मुझे भी। तो मैंने कहा फिर आपको क्यों लगता है कि भगवान को आपको हर समय प्रूफ देना चाहिए? उसने आपको प्रूफ दिया, एक बार दिया ना, 10 की 10 चीज़ें दी। तो कहते वो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो मैंने कहा आपने कभी इससे ज़्यादा किसी की इंसल्ट की है कि वो आपको सब कुछ दे और आपके एक्सीडेंटली मिल गया होगा है ना। तो ऐसे ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि आपने कह दिया। देखो आज आप इतने सालों के बाद अनुभव भी सुना रहे, लेकिन फिर भी कहते हो एक्सीडेंटली हो गया होगा। तो इस तरह से हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और जब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं फिर हम कई चीज़ों में चले जाते हैं ना। वो पनिश करता है, वो जज करता है, ये सब बातें ख़त्म नहीं होती हैं। वो ख़त्म हो गया, प्यार नहीं है, लेकिन वो सारी बातें चलती रहती है। पाप, मुझसे पाप हुआ, या मुझे भगवान पनिश कर रहा है, या कोई सज़ाएं मिल रही हैं, कर्म कूटते रहेंगे, ये सब चलता है। फिर आज जब उसको बताया कि परमात्मा जो है, आप भले ही उसके पास कभी ना आए हो बचपन के बाद, लेकिन वो अपना द्वार खोल के बैठा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। और वो कहती हाँ मतलब जब हम अच्छा करते हैं तो प्यार। मैंने कहा नहीं, आप कुछ भी किए हैं वो आपको प्यार ही करता है ना। वो आपको प्यार करता है और उस प्यार में वो आपको शक्ति देता है, गाइडेंस देता है, समझाता है, सब कुछ करता है। और उसका एजेंडा आपको शक्तिशाली बनाने का है। वो आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है कि आप खूब है ना शक्ति संपन्न बने। तो जब उस विधि से आज बाबा को याद किया तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो आप देखो कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे जो हूँ जैसा हूँ वैसे जानकर जब तुम बुद्धि को एकाग्र कर कर मुझे याद करते हो तो जैसे तुम्हारे अंदर की सर्व कमज़ोरियाँ, क्योंकि जो हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं उसका सागर है बाबा। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर का सारा खालीपन जैसे भरपूर होता जाता है। तो बाबा कहते विकर्म विनाश हो जाते हैं और आत्मा भरपूर हो जाती है। और फिर ऐसी जो आत्मा है जो हील्ड है, नरिश्ड है, उस आत्मा को 21 जन्म तक कोई मानसिक, कोई शारीरिक रोग सताता नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं वो निरोगी काया होगी 21 जन्म तक, अगली बार है ना सतयुग से। लेकिन इस जन्म में तो कर्म भोग रहता है,
इस जन्म में तो 63 जन्मों के जो विकर्म हैं वो सामने आते हैं। तो इस जन्म में कैसे चलना होता है? इस जन्म के लिए बाबा हमें निरोगी काया नहीं देते, हेल्थ वेल्थ नहीं देते। इस संगम युग में हेल्थ वेल्थ की कोई है ना सर्टेनिटी नहीं है। अभी देखो कलयुग अंत है ना, तो कलयुग अंत में आज हेल्दी है, कल कोई वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, कुछ आएगा तो थोड़ी अटैक से बच सकेंगे। दुनिया में नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। तो संगम युग में हेल्थ और वेल्थ तो एक भ्रम है कि नहीं? हाँ, हेल्थ और वेल्थ एक भ्रम है, क्योंकि आप अपने को आज देखकर कहते हैं ये हेल्दी है, ये वेल्दी है, वो नहीं है, लेकिन कल पासा पलट जाता है ना। अभी कितनी अच्छी, मुझे वो बात भूलती नहीं है, जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ तो किसी ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा था कि मैं रेंट पे था और वो जो ओनर था उसने कहा रेंट बढ़ाना है, तो मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा। तो उसने कहा फिर छोड़ दो मकान। तो मैं सड़क पर आ गया और फिर मैं एक हफ्ता भटका और फिर अर्थक्वेक हो गया। अभी मकान मालिक और मैं दोनों सेम टेंट में हैं, है ना। तो ये जो मनुष्य का भ्रम है कलयुग में, हेल्थ वेल्थ कलयुग अंत में एक भ्रम है ना। मनुष्य जो आज इतना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के पीछे भागता है कि मेरे पास बहुत धन है या मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये सारा कुछ क्षण में बदल जाता है, एक सेकंड भी नहीं लगता। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग में असली धन हेल्थ वेल्थ नहीं है। सतयुग त्रेता युग में धन हेल्थ वेल्थ है ना, संपत्ति भी है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। लेकिन संगम युग में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बाबा हमें क्या देते हैं? संगम युग में बाबा देते हैं हमें सर्व शक्तियाँ, है ना। संगम युग में धनवान, शक्तिशाली, महान कौन है? जिसके पास ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। जो बाबा हमें 8 शक्तियाँ देते हैं ना, जो बाबा हमें गुण भी देते हैं, वो भी एक एक शक्ति है। शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, और बाबा हमें जो परख शक्ति, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति ये देते हैं ना, ये है वास्तव में संगम युग में संपत्ति। तो बाबा कहते हैं संगम युग में हेल्थ वेल्थ नहीं होती है, संगम युग में गुण और शक्तियाँ होते हैं। और जिसके पास सर्व गुण है, सर्व शक्तियाँ हैं, वो बहुत धनवान, बहुत संपत्तिवान है संगम युग में। और बाबा कहते हैं उसके पास जितने भी कर्मों के हिसाब किताब आते हैं ना, वो उसे चुक्त कर लेता है ना, वो उसे चुक्त कर लेता है। और फिर बाबा कहते हैं ये एक जन्म तुम्हें ये नहीं सोचना है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, धन कितना है या कोई चीज़ कैसी है। इस संगम युग में सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, अंदर की अचल अडोल स्थिति। और इस समय अचल अडोल स्थिति का आधार बाहर की स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर तो परिवर्तनशील, और वो भी बिना सिग्नल किए, बिना मैसेज दिए आज सब कुछ परिवर्तन हो जाता है ना। आज के समय में है ना, पहले क्या होता था, शादी होती थी तो कहते थे 7 जन्म का रिश्ता है। आजकल तो 7 दिन भी टिक जाए तो बहुत है ना। अभी पीछे एक युगल आए थे तो शादी को 4 या 5 महीने हुए थे, तो मुझे कहते हैं कि दीदी डिवोर्स करना है तो जल्दी जल्दी हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन हमने सोचा एक बार थोड़ा है ना कंसल्ट कर लेना चाहिए, कोई ऐसी बात तो नहीं है, हम ज़्यादा तो नहीं हड़बड़ा रहे। तो मैंने कहा वैसे आप लोगों को इतनी हड़बड़ी क्या है? तो कहते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना अभी शादी का, तो रजिस्ट्रेशन हुए बिना ही अगर ख़त्म हो जाए तो फिर उसमें वो सारी फॉर्मेलिटी में नहीं जाना पड़ेगा, और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर प्रॉपर डिवोर्स लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति को अब क्या है कि शादी होके रजिस्टर होने से पहले डिवोर्स हो जाए, इस चक्कर में रहता है। तो आज क्या है कि वो जो 7 जन्म का रिश्ता है उसकी इतनी दुर्गति हो गई है।
तो बाबा हमें कहते हैं कि इस संसार में तुम सोचो कि संबंध के आधार से, धन के आधार से, स्वास्थ्य के आधार से मेरी अवस्था अचल और डोल रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं इस समय जो सबसे बड़ा धन है तुम्हारे पास, वो क्या है? बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण और शक्तियाँ। और जिसके पास ये है ना, ज्ञान बल है, याद का बल है, पवित्रता का बल है, स्नेह का बल है, जिसके पास सर्व शक्तियाँ हैं, वो आत्मा कितनी भी बड़ी, पुराने कितने भी हिसाब किताब सामने आए, लेकिन उन हिसाब किताब को ऐसे पल में पार करके वो आत्मा जैसे सदा मुस्कुराती और बिल्कुल जैसे अचल अडोल अवस्था में स्थित रह सकती है। आप देखो आज दुनिया में जितने भी खुश व्यक्ति हैं, है ना, जो आजकल मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और है ना लोगों को प्रेरणाएं देते हैं, दुनिया में भी तो ऐसा बहुत काम आजकल हो रहा है। तो वो सब किस आधार से मोटिवेशन दे रहे हैं? कोई बड़ी परिस्थिति आई, उन्होंने जिस अनुभव के बल से या जिस भी बल से उसे पार किया, उसको आज वो दुनिया को समझा रहे हैं और वही उनको आज खुशी भी दे रही है, शांति भी दे रही है, सब चीज़ वहीं से आ रही है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो इस संगम युग में सबसे बड़ा खजाना ज्ञान बल, गुणों का बल, शक्तियों का बल है। और बाबा हमें कहते हैं ये कभी नहीं भूलना है कि हमें ये एक जन्म इस आधार से चलना है। इस एक जन्म में फिजिकल चीज़ों की परवाह नहीं करनी। इस एक जन्म में वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे नहीं पड़ना है, किसी के चक्कर में नहीं आना है, किसी के टक्कर में नहीं आना है। जो आता है आए, जो जाता है जाए, है ना, है ना। आने वाले की खुशी नहीं, जाने वाले का गम नहीं। इस एक जन्म में, है ना, क्योंकि आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आजकल मेजॉरिटी जो दुख है वो किस कारण से है? कोई जीवन में आया तो बहुत मीठा होके रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज बहुत कड़वे हो जाते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि वो पहले की तरह रहें, नहीं हो सकता। इसीलिए इस एक जन्म में किसी चीज़ की, किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव की न खुशी मनानी है न दुख मनाना है। कोई भी चीज़ आई तो भी ड्रामा, गई तो भी ड्रामा, ठीक है। इस एक जन्म में हमें बस ज्ञान, गुण, शक्ति के बल से चलना है, और जो भी आया, जो भी गया, उसके साथ अपनी स्थिति को एक रस हमें रखना है इन परमात्मा जो खजानों के आधार से। तो बाबा ने आज ये 3 बातें हमें बताई कि ज्ञान अमृत और योग अग्नि, और फिर तीसरा कर्म भोग को चुक्त करने के लिए हमें इस समय योग बल का आधार लेना है, या इस समय बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं उससे हमें कर्म भोग चुक्त करना है। मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ जो मुझे अभी पिछले 3-4 दिनों में कईयों ने प्रश्न पूछा कि जब हम किसी आत्मा के साथ चलते हैं और उस आत्मा के साथ हमारा अनुभव पास्ट में अच्छा नहीं है, तो हम उस आत्मा के प्रति कैसा एटीट्यूड रखें। अब देखो इसमें क्या है कि कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ हम उस आत्मा से को छोड़ नहीं सकते, किनारा नहीं कर सकते, है ना। हम साथ में काम करते हैं या साथ में रहते हैं या वो परिवार के ही कोई सदस्य हैं, इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उनके साथ आपका अनुभव पीछे अच्छा नहीं है। और अनुभव ऐसा भी कभी कभी होता है जहाँ पर आपको मालूम होता है कि ये आत्मा आपको नुकसान भी पहुँचा रही है ना। तो उनके प्रति कैसी वृत्ति रखें, ऐसे प्रश्न बहुत आए हैं, तो मैंने सोचा क्लास में भी बता दूं। तो ऐसी आत्मा के साथ हमें फिजिकल, फाइनेंशियल और इमोशनल बाउंड्री रखनी होती है ना, और उनके प्रति जो वृत्ति है वो आत्मिक रखनी होती है। समझ आए? जब आप उनके साथ कार्य व्यवहार में आते हैं तो आपको इमोशनल नहीं होना है,
आपको फिजिकल भी अपनी सेफ्टी रखनी है, आपको धन भी उनके साथ व्यवहार में बहुत सोच समझ के लाना है, फाइनेंशियल बाउंड्री भी रखनी है। लेकिन आपको जो वृत्ति है वो आत्मिक रखनी है, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न रखनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम शुभ भावना शुभ कामना संपन्न की बात करते हैं ना, तो मनुष्य क्या करता है, थोड़ा अपना गार्ड डाउन कर देता है ना, कि नहीं ये तो अच्छी आत्मा है, ऐसे है, तो फिर वहाँ पर थोड़ी भी अपनी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता। बाउंड्री समझते, मर्यादा है ना, अपनी मर्यादा को छोड़ देता है। कई बार क्या होता है, हम कहेंगे ठीक है पिछली बार इन्होंने मुझे गाली दे दी थी, पर ऐसे थोड़ी है कि हर बार दे देंगे, तो आप फिर उनके साथ बड़े इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, देखो वैसे तो ये जो मर्यादा है ये हमें हर एक के साथ रखनी है, लेकिन मानो हम नए नए हैं ज्ञान में, तो कम से कम जहाँ पर हमें रेड फ्लैग मिल चुका है वहाँ पर कम से कम हम इन बातों का ध्यान रखें कि हम इमोशनल ना हो, हम फाइनेंस में उनके साथ इन्वॉल्व ना हो, हम फिज़िकल डिस्टेंस रखें, और बाकी लेकिन अपने दिल को, अपनी वृत्ति को बहुत साफ स्वच्छ रखें, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ भावनाएं रखें। तो ये इस प्रकार से हमें चलना होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमें असर करती हैं, और जब हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो सामने वाले को भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए वो स्पेस मिलता है ना। अगर आप अपनी मर्यादा के अंदर रहेंगे, इसीलिए तो रामायण में क्या दिखाया है कि लकीर खींची थी कि इसके अंदर रहो तो सुरक्षित रहोगे। तो मर्यादा के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लांघेंगे तो रावण तो उठाकर लेकर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अपनी वृत्ति को कभी भी ये नहीं रखना है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, कोई बुरा है, नहीं, हर आत्मा श्रेष्ठ है, ईश्वरीय संतान है, मुझे अपनी दिल को साफ रखकर चलना है। ओके, ओम शांति।